हेलो अमेजिंग वंडरफुल एनर्जेटिक लेडीज एंड जेंटलमैन। कई बार हम लोग अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पे 8-10 लोग हैं साथ में। फिर वहाँ पे अलग अलग ऑर्डर करते हैं। कोई ये सूप ऑर्डर करता है, कोई वो सूप ऑर्डर करता है, कोई ये स्टार्टर ऑर्डर करता है, ये करता है, कोई ये सब्जी करता है। अलग अलग लोग अलग अलग ऑर्डर करते हैं। और फिर भी ताजुब की बात ये रहती है कि जो वेटर है वो सबको अपनी अपनी डिश अच्छी तरह से सर्व करता है। तो ऐसा एक साइकोलॉजिस्ट रशिया में थे, ब्लूमा जीगार्निक। उन्होंने स्टडी किया कि ये किस तरह से हो रहा है। तो उन्होंने सब वेटर्स को देखा कि सारे अपने अपने डिलीवरी ऑर्डर बराबर सर्व कर रहे हैं। पर बाद में वो पेमेंट होने के बाद वापस वो वेटर्स को मिलने गए तो उन्होंने देखा कि वो वेटर सारी चीज़ भूल गए थे, क्योंकि उनको ऑब्वियसली नए वेट जो कस्टमर आएंगे उनकी डिमांड को भी तो याद रखना है। तो तब जी गार्निक ने एक इफेक्ट ये की कि हमारा जो ब्रेन है उसकी एक लक्षण है कि जो इनकम्प्लीट टास्क है, जो टास्क पूरे नहीं हुए हैं, उसके ऊपर वो फोकस करता है, उसको अच्छी तरह से याद कर रखता है, और जो हो गया है उसको मेमोरी में से निकाल देता है। क्योंकि इतने सारे टास्क है, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, सारी अगर इसमें यहाँ रखने जाएंगे, स्टोर करने जाएंगे तो अपना मेमोरी ओवरलोड हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ब्रेन इस तरह से काम करता है कि जो काम कंप्लीट हो गया उसको फ्लश आउट कर दो, और जो अभी पेंडिंग है उसके ऊपर में हमको और फोकस करना है, और उसको बार बार रिपीट करके याद दिलाता है। तो इसका उपयोग कैसे करते हैं लोग? अगर आप देखोगे तो मीडिया इंडस्ट्री सबसे अच्छा इसका इस्तेमाल करती है। जो आप ट्रेलर आते हैं मूवीज़ के, वो क्या है? वो एक टाइप का इनकम्प्लीट टास्क है कि आपको एक छोटा सा झलक दिखाया जाता है कि पिक्चर में क्या है, और बाद में क्या आता है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो हमको एक क्यूरियोसिटी होती है कि पिक्चर में क्या होने वाला है, हम लोग जाके पिक्चर देखते हैं। तो याद है वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हर एपिसोड के बाद तारक मेहता आ जाएंगे, हाँ आप देखिए जेठालाल का कैसे मुसीबतों का सामना करते हैं, कैसे कर पाते हैं कि नहीं, करते हैं तो किस तरह से करते हैं, और क्या क्या मुसीबतें झेलते हैं, कल देखना ना भूलिएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो ऑटोमेटिकली क्यूरियोसिटी हो जाएगी, चलो कल देखते हैं किस तरह से जेठालाल कौन सी मुसीबत आती है, कैसे सामना करते हैं। मुझे याद आता है चित्रलेखा करके मैगजीन आता है, उसमें एक हरकिशन मेहता करके नॉवेल लिखते थे। वो एंड में ऐसा एक पैराग्राफ डाल के रखते थे कि हमें क्यूरियोसिटी रहती कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, वहाँ पे वो क्रमशः आ जाएगा। तो मतलब अपने को नेक्स्ट वीक के लिए क्यूरियोसिटी रहेगी, कैसे कब आता है वो चित्रलेखा, कब मैं नेक्स्ट एपिसोड उसको पढ़ता हूँ। तो ये जी गार्निक इफेक्ट का एक बढ़िया सा इस्तेमाल है। तो हमको हमारे लाइफ में उसका कैसे इस्तेमाल, कैसे उपयोग में आ सकता है। जैसे हमने देखा था कि अगर प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करना है तो हम लोग दो छोटी छोटी चीज़ करते हैं जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स। जैसे 2 मिनट के लिए कुछ पढ़ना है, या 3 मिनट के लिए प्रेजेंटेशन बनाना है, या 4 मिनट के लिए किताब लिखना है, या 5 मिनट के लिए घर का कोना साफ करना है। तो छोटी छोटी बात है तो ब्रेन को रेजिस्ट नहीं करता, ऑटोमेटिकली वो चालू हो जाती है चीज़ें होनी। और दूसरा है स्टूपिड स्मॉल, 20 पुशअप करना, नहीं एक ही पुशअप करना है। हाँ, तो एक पुशअप में तो किसी को ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं कर लेगा वो। आपको अगर कुछ 5 सेल्स कॉल करने हैं, 5 नहीं, एक ही सेल्स कॉल करना है, हाँ ठीक है तो हो जाएगा। आपको 20 मिनट एक्सरसाइज करना है, नहीं 20 मिनट कौन करेगा, चलो 5 मिनट एक्सरसाइज कर लो। तो ये जब स्टूपिड स्मॉल हम लोग करते हैं या जस्ट फॉर शॉर्ट टाइम करते हैं तो ब्रेन वो उसको रेजिस्ट नहीं करता है, और हम उसको ओवरकम कर सकते हैं और वो चालू हो सकता है। अभी ब्रेन का दूसरा ये है कि वो इसको सोचता है कि ये जो है तो गोल है, इसको किताब पढ़नी थी, या प्रेजेंटेशन बनाना था, या तो उसको किताब लिखनी थी, या तो उसको घर को साफ करना था, मतलब ये उसका गोल था, वो अभी तो पूरा नहीं हुआ। तो वो बार बार एक टेंशन क्रिएट करेगा, अरे यार तुम्हारा वो घर का कोना साफ करना बाकी है, अरे यार वो तुम्हारा किताब लिखना बाकी है, अरे यार तुम्हारा किताब पढ़ना बाकी है। तो वो जो टेंशन है वो हमको मोटिवेट करता है कि दोबारा वापस वही चीज़ 2 मिनट 5 मिनट, धीरे धीरे 2 का 5 मिनट हो जाता है, 5 का 10 मिनट हो जाता है, 10 का 15 मिनट हो जाता है, 15 का 30 मिनट हो जाता है, और वो हमारे हैबिट में आ जाता है। जैसा जब स्मॉल करते हैं तो उसका एक रिपल इफेक्ट मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन सोचता है कि मैंने कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया इसके अंदर में, मैंने कुछ एफर्ट डाले, तो मैंने जो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट डाले
उसका अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसका अगर गोल सक्सेसफुल नहीं होगा, तो जो मैंने एफर्ट डाला वो वेस्ट चले जाएंगे। तो इसके लिए ब्रेन हमको बार बार उसी तरह याद दिलाता है कि भाई तेरा वो किताब पढ़ना बाकी है, भाई तेरा वो किताब लिखना बाकी है, भाई तेरा वो सेल्स कॉल करना बाकी है, भाई तेरा वो एक्सरसाइज करना बाकी है। तो वो जब हमको बार बार याद दिलाता है तो हम उस आदत में ढल जाते हैं और वो हमारी रोज की आदत बन जाती है, रोज का रूटीन बन जाता है, और हमको जो गोल अचीव करना था अल्टीमेटली वो हम कर पाते हैं। तो जब गोल अचीव करते हैं तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक अचीवमेंट का एक ये मिलता है, और हमको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार मैंने तो ये गोल अचीव कर लिया। मैंने शुरुआत छोटे से की थी मगर मैंने इतना बड़ा गोल अचीव कर लिया। तो इस तरह से वो जी करने की इफेक्ट हमको वो छोटे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम से सुपर स्मॉल से हमको बड़े गोल अचीव करने में मदद करता है। तो हम स्टार्ट स्मॉल करेंगे, अचीव बिग करेंगे विद द हेल्प ऑफ जी गार्निक इफेक्ट। हमको ब्रेन उसमें हेल्प करेगा किस तरह से उसको हमें अचीव करना है। तो इस तरह से आप देखिए, अगर पुराना वीडियो हमने नहीं देखा है हाउ टू स्टार्ट स्मॉल एंड अचीव बिग, तो वो पहले देखिए और उसके बाद में ये जी गार्निक वाला वीडियो ज़रूर देखिए। So thank you very much for a patient watching. Thank you, thank you, thank you. Spread your love and energy wherever you go. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you, thank you, thank you.